कि संतान रूप से यदि कोई जीवात्मा आती है तो हम फंस जाएंगे। मानव देह हमें मिला, मानो हमारे प्रारब्ध में संतान नहीं है, तो गृहस्थ होते हुए भी संतानें, कितने ऐसे गृहस्थ हैं जिनके पास धन है, वैभव है, पर उनकी स्वयं की संतान नहीं है। ऐसा नहीं होता कि तुम गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हारी संतान महाभागवत पैदा हो जाए। हम सबका लक्ष्य है एक बार सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति करके संसार से मुक्त होना। पापाचरण कर रहे हो, लोगों को दुख दे रहे हो, तो आप भी नरक जाओगे, आपका परिवार भी नारकी गति को ही प्राप्त होगा। सोलोनी जी, न्यूजीलैंड से। जय श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं ग्रस्त जीवन में रहकर श्री जुगल पदारविंद की आराधना करती हूँ। ये कहा जाता है कि ग्रस्त जीवन में संतान का होना अति आवश्यक है, लेकिन मुझे ये भय है कि संतान प्राप्ति के बाद मैं मोहग्रस्त होकर युगल चरणारविंद से दूर ना हो जाऊं। कृपया कोई ऐसा मंत्र, अनुष्ठान या भक्ति मार्ग दिखलाइए जिससे श्री श्यामा श्याम साक्षात प्रकट हो, मुझे संतान रूप में ही प्राप्त हो और मैं आजीवन सिर्फ उनके ही प्रेम में अपना जीवन व्यतीत करूं। पहली बात यह है कि भगवत अनुरागी, उसके आगे ना गृहस्थ लगता है ना विरक्त लगता है, वो अनुरागी होता है। और भगवत अनुरागी के लिए कुछ भी होना अन्य आवश्यक नहीं है। वो पितृण, मातृण, पुत्र सब से ऋण हो जाता है। और फिर अगर भगवान को संतान देना है तो आते तो वही हैं इस रूप में, हम पहचान नहीं पाते। तो हमको ये भी नहीं सोचना है कि संतान रूप से यदि कोई जीवात्मा आती है तो हम फंस जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मानो अगर ऐसा ही भाव रखें तो फिर हम ना जगत की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जगत भगवत स्वरूप है। बड़े बड़े महात्माओं को इस संसार की सेवा करनी ही पड़ी है। हजारों लोग शिष्य बनते हैं, तो जैसे पुत्र में फंसा जाता है, ऐसे शिष्य में भी फंस के दुर्गति हो सकती है, मित्र में भी फंस के हो सकती है। तो हमें दुर्गति ना हो ये पॉइंट देखना है, संतान ना हो ये पॉइंट नहीं देखना है, या संतान हो इस बात की जिद नहीं करनी। हमें उसे प्रभु के ऊपर छोड़ देना है कि भगवान की जैसी रुचि होगी वैसा हो जाएगा। हमें आराधना भगवान की करनी है। यदि वो हमारे पुत्र रूप में आते हैं तो उनको भी भगवान मानकर हम दुलार करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। और रहे कि कोई ऐसा मंत्र, तो प्रभु के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। वो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं राधा 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 राधा, हरि को खरीद लेने के लिए समर्थ है राधा नाम। अगर हम राधा राधा रट रहे हैं तो किशोरी जी भी प्रसन्न है और लाल जी भी प्रसन्न है। पर हमारी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए कि संतान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें हटा के चतुरासी जी की प्रथम लाइन क्या है? जोई जोई प्यारो करे सुन। तो वही बात हृदय में रख लेनी चाहिए कि प्यारे की अगर इच्छा है तो संतान हो जाएगी, और प्यारे की अगर इच्छा नहीं है, जिसके भाग्य में नहीं, तो खूब डॉक्टरी करवा लो, खूब व्यवस्था करो, पर नहीं संतान होगी। और जिनके संतान होनी होती है तो सहज में भी हो जाती है। तो हम उस विषय को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं और अपने चित्त का चिंतन प्रभु में लगा देते हैं। तो संतान होने पर भी चिंतन प्रभु का करना है और ना होने पर भी प्रभु का करना है। तो अब जिसका हम चिंतन करते हैं उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है, प्रभु का हम चिंतन करते हैं प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचते कि संतान प्रभु प्राप्ति में बाधक है, और ऐसा भी नहीं सोचते कि संतान होना जरूरी ही है, ऐसा भी नहीं है। मानव देह हमें मिला, मानो हमारे प्रारब्ध में संतान नहीं है, तो गृहस्थ होते हुए भी संतानें, कितने ऐसे गृहस्थ हैं जिनके पास धन है, वैभव है, पर उनकी स्वयं की संतान नहीं है, क्योंकि उनके प्रारब्ध कर्म में संतान योग नहीं है। चाहे पुत्री हो या पुत्र, संतान योग नहीं। तो अब उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा क्या? नहीं, डट के भजन करो, भगवान की प्राप्ति कर लो, काम खत्म, सब ऋणों से मुक्त हो गए। अच्छा, संतान हो गई तो क्या विमान आ जाएगा क्या तुम्हारे लिए? है, संतान हो गई और वो दुर्गति